सभी बच्चों को सादर प्रणाम। श्री राम बाल संस्कार शाला में आपका पुनः अभिनंदन है। आज की बाल संस्कार शाला एक विशेष बाल संस्कार शाला होगी, क्योंकि आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में कैलारस क्षेत्र से आदरणीय हमारे परम मित्र संदीप गौड़ जी उपस्थित हैं। संदीप गौड़ जी एक आदर्श शिक्षक के रूप में कैलारस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसी के साथ साथ आदिगौड़ ब्राह्मण समाज से वो युवा प्रवक्ता की भूमिका भी निभा रहे हैं। हम आदरणीय संदीप जी का बाल संस्कार शाला में सभी बच्चों के मध्य में स्वागत अभिनंदन करते हैं और सर से आग्रह करते हैं कि हमारे समस्त बाल निर्माणी संस्कार शाला के बच्चों को कुछ श्रेष्ठ बातें अवगत करा के इनके जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास करें, ताकि आगे चल के ये अपने माता पिता, समाज, देश इन पे फक्र करें और अपने जीवन में ये एक विशेष कुछ कार्य कर गुजरे हैं, ताकि समाज इनको याद रखे। धन्यवाद। सभी बच्चों का बाल संस्कार शाला में हार्दिक वंदन अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं माँ ज्ञान देवी सरस्वती और माँ गायत्री के चरणों में नमन करते हुए इस प्रोग्राम को अग्रसर करूँगा। जैसा कि अभी रुद्रेश सर ने बताया कि वो हमारे मित्र हैं और हम भी कहते हैं कि वास्तविक तौर से हम जिन विचार और जिन गुणों से उनसे प्रभावित हुए थे, आज वो दौर यहाँ तक खींच लाया। बेटा, इंसान का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो उसके विचार हैं। जिन विचार नेकी विचारों से इंसान प्रभावित होता है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में तमाम चीज़ें की विषमता भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के जीवन में कुछ न कुछ बेटा परिवर्तन होते रहते हैं। हम इंसान हैं, हम भी, आप भी, सब भी। तो उन परिवर्तनों से घबराना नहीं है। अपने जीवनों में जो अच्छी बातें हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना है। सर से मेरा डिस्कस हुआ और सर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस नेकी के काम में मुझे भी अपना हिस्सा बनाया है कि नहीं। बेटा, आप इस चीज़ को हो सकता है समझते हो, पर मैं आपसे इस बात का बिल्कुल विधि विधान से बात कर रहा हूँ कि आपके लिए जो मुहिम सर ने छेड़ी है, ऐसा नेक काम कुछ ही लोग संसार में कर पाते हैं। क्योंकि जीवन को समझना और उसके अनुसार ढलना ये अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है। आज के दौर में ये विषमताएं बेटा बहुत ही कम लोगों को मिल पाती हैं। आप बहुत ही लकी बच्चे हो कि आप ऐसे माहौल में ढल पल रहे हो कि जिससे आपका एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। और मैं भी बेटा ऐसे पुनीत कार्यों में सम्मिलित होने के लिए वास्तविक तौर से उत्सुक रहता हूँ और सर ने मेरी उत्साह को जाना, तो मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। मेरा ये मानना है बेटा कि जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी देन है और ईश्वर ने बेटा जो साक्ष्य अपने लिए शामिल किए हैं वो किसी न किसी आधार पर इंसान के लिए बनाए गए हैं। आपको ये जीवन मिला है तो भगवान का गुणगान करते हुए सारे समय को, हर परिस्थिति को अच्छे से झेलते हुए अपना जीवन आगे बढ़ना है। अगर हम किसी भी चीज़ों को बेटा एक रक्शे से देखते हैं तो हो सकता है कि वो नक्शा किसी और के लिए बेटा एक जैसा होगा, पर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। हर इंसान के विचार अलग हैं। आपके विचार अलग हैं, किसी और के बच्चे के विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, सर के भी थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। 90% 100% कोई मैच नहीं खाता बेटा दुनिया में। सर ने मुझे एक टारगेट दिया था, सर ने एक मुहिम दी थी कि सर आपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा पेश करें जिससे बच्चों का कुछ न कुछ भविष्य सुधरे। तो मेरे अंदर बेटा जो मैंने अनुभव किया है कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपके सामने कुछ बातें डिस्कस करता हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो वास्तविक जीवन में उनको उतारने की कोशिश करना। जैसे बेटा हर शिक्षक के सोचने का जरिया जो भी है अलग अलग होता है। हम भी शिक्षक हैं और शिक्षक की जो दायित्व है बेटा
उन शिक्षकों को वास्तविक तौर से नहीं पता लगता कि हम किस कैटेगरी के लोग हैं, हम किस पद के लोग हैं या किस अपन बेंच के लोग हैं। इंसान को सबसे पहले, जैसे अभी बताया बेटा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे, आपका ही ध्येय वाक्य है, तो ये सारी शुरुआत बेटा स्वयं से करनी पड़ती है, तभी हम आगे चल के कुछ अच्छा कर पाते हैं, है कि नहीं। मैं आज देख रहा हूँ बेटा कि संसार में अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम इस चीज़ पर सोचकर कभी कभार बेटा जिक्र करते हैं कि भाई आगामी पीढ़ी का क्या होगा। हम सोच कर ये विचार करते हैं भाई कि आगामी पीढ़ी का क्या हुआ, वो किस नक्श पे जा रही है, वो किस कदम पे जा रही है। ये तमाम बातें बेटा हमारे जहन में कभी कभार हमको डगमगा देती हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। आज के दौर में बेटा हमें शिक्षा तो मिल रही है, मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा नहीं मिल रही है, बट जो वास्तविक तौर से जिन शिक्षा की हमारे को ज़रूरत है बेटा, क्योंकि पूर्ण शिक्षा उसी के जैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास सिर्फ किताबी शिक्षा से संभव नहीं है। हम बात करें बेटा ज्ञान की, तो मैं ज्ञान से ही शुरुआत करता हूँ कि ज्ञान होता क्या है। हर इंसान अपने नज़रिए से बेटा बहुत सारी बातें सोचता है, समझता भी है, पर ज्ञान का मीन्स क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या है, सार क्या है, उसकी अप्रोच क्या है। ज्ञान का सबसे बड़ा आशय है बेटा कि हम अच्छे बुरे की जो परख है, आपकी परख जिसे अपन बोलते हैं, उसका सही मायने में भेद कर पाना ही ज्ञान है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है बेटा तो हम अच्छे और बुरे का भेद कर पाएंगे, यही हमारा ज्ञान है। शिक्षा उस ज्ञान पर कड़ी पे कड़ी जोड़ना, यानी ज्ञान पर ज्ञान की एक लड़ी बनना, एक सतह बन जाना, वही हमारी शिक्षा है। शिक्षा के कई एक प्रकार हैं बेटा, किताबी शिक्षा अलग है, नैतिक शिक्षा अलग है, व्यवहारिक शिक्षा अलग है। आप किताबी शिक्षाओं को बहुत अच्छे से गहन कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप उसमें अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हो, पर आधुनिक समय में बेटा सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है इंसान की, वो सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा भी होना चाहिए। अब आज ये चीज़ें बहुत कम ही खलती हैं बेटा। अब आप बात करें बेटा कि नैतिक शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है, कि नैतिक शिक्षा उन तमाम शिक्षाओं में से अलग है बेटा जिससे हमारे देश और समाज का भविष्य टिका हुआ है। अगर हमारे अंदर नैतिक शिक्षा का अध्ययन अच्छा है तो हम हमारे देश के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेशन के तौर पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो समाज जितनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है बेटा, समाज को चलाने की एक व्यवस्था है, उसके कुछ नियम हैं, उस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम हैं। अगर उन नियमों के वो जो नियम बने हुए हैं बेटा समाज को चलाने के लिए, और उनके साथ अपना धर्म इन्वॉल्व हो जाए, तो वो जो नियम होते हैं बेटा वो नैतिक नियम कहलाते हैं। कौन से नियम कहलाते हैं? नैतिक नियम। जो समाज सुधार के समाज की व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, अगर उन नियमों के साथ हमारा धर्म जुड़ जाए बेटा, तो वो कौन सा नियम कहलाता है? नैतिक नियम कहलाता है। और नैतिक नियमों का पालन करने के लिए जिस भाव और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है बेटा, वो ही नैतिकता है। वो ही क्या है बेटा? नैतिकता है। वही भाव, वो शक्ति क्या है बेटा? नैतिकता है। नैतिक शिक्षा ही हमारे बेटा अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। इसके अभाव में बेटा हम अपनी जो सफलता अपन जीवन में प्राप्त कर सकते हैं उसमें भी सफल नहीं हो सकते बिना नैतिक शिक्षा के। नैतिक शिक्षा का जीवन में होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ये बेटा इसका अभाव आपके जीवन में है तो आप अपनी सफलता का जो अंतिम क्षण है बेटा, जो सुख देने वाला जो क्षण है, उससे आप विफल हो सकते हो। तो नैतिक शिक्षा पर जोर देना, उसकी बातें, उसकी सारी परख बेटा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात आती है बेटा व्यवहारिक शिक्षा की। मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो बेटा समझ में आ रहा है? अगर किसी को कुछ चीज़ें, अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा है बेटा, तो यू आर डिस्कस मुझसे कर सकते हो आप, ठीक है ना? तो नैतिक शिक्षा समझ में आई आपके में? नैतिक शिक्षा का बेटा जो सामने से बेटा वो आपको अच्छे से डील करना पड़ेगा।